नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डॉक्टर मंजुला शर्मा की नवीन कृति का हुआ विमोचन। नरसिंहपुर जिले के समस्त साहित्यकारों का समूह पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर रहे मुख्य अतिथि। साहित्यिक संस्था चेतना मध्य प्रदेश के तत्वाधान में डॉक्टर मंजुला शर्मा की तृतीय कृति का विमोचन पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर के मुख्य आतिथ्य में एवं वरिष्ठ साहित्यकार कौशलेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में वरिष्ठ समाजसेवी मनेन्द्र डागा और देव राम जानकी मंदिर के महंत बालक दास जी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की मूर्ति की पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। करेली से पधारे प्रसिद्ध गायक मुकेश ठाकुर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मंचासीन अतिथियों का स्वागत संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर मंजुला शर्मा की नवीन कृति साहित्यिक विकास पुस्तक का विमोचन मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। किताब के लेखक डॉक्टर मंजुला शर्मा ने कृति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कृति में जिले के उन साहित्यकारों का परिचय है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ज्ञातव्य रहे कि मंजुला की पूर्व में विमोचित कृति में स्वतंत्रता के पहले जन्म साहित्यकारों का परिचय लिखा जा चुका है। उन्होंने बताया कि उनके शोध ग्रंथ में इस संबंध में विस्तार से लिखा गया है। इस अवसर पर चेतना संस्था द्वारा मंजुला शर्मा का सम्मान शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर किया गया। उद्बोधन के उपरांत जिले भर से पधारे साहित्यकारों को सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया गया। उल्लेखनीय है कि विमोचित कृति में वर्तमान में साहित्य सृजन में संलग्न साहित्यकारों का परिचय प्रकाशित हुआ है। इस अवसर पर राज्य शिक्षा संघ, कल्पतरु संस्था, साईं खेड़ा, ब्राह्मण महासभा, गाडरवारा, साईं श्रद्धा समिति, स्वयं प्रथा प्रकाशन, नरसिंहपुर सहित विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा कृति की लेखिका मंजुला शर्मा का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का आभार नगेंद्र त्रिपाठी ने किया और संचालन विजय बेशरम द्वारा किया गया। विश्वविद्यालयों का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक विषय की प्रामाणिक जानकारी का प्रस्तावित की जाए। उस दिशा में मंजुला की इस किताब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इससे उसमें मैं मंजुला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी मित्रों, आप देखते होंगे कि हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है और कुछ समय बाद वो थोड़ी धीरे धीरे समझ विकसित होती है। जब उसमें समझ विकसित होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया देना वो शुरू करता है। वो मुस्कान देता है, वो हाथ पाँव चलाता है, वो रोता है, ये सब होता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि यह मनुष्य के जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, ये उसकी एक स्वाभाविक गति होती है कि हम हमारे आसपास जो कुछ भी है हम उसे जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। जैसे जैसे बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है, आप देखो जब बच्चा घर में घूमने के लिए चलना शुरू करता है तो हम लोग पूरे परिवार का एक कर्तव्य हो जाता है ये उसे आग से दूर रखे, उसे कोई धारदार चीज वो उससे दूर रखे। क्यों रखे? तो उससे बनने की जानने की जिज्ञासा होती है, वर्षा के अंदर है क्या, और ये जिज्ञासा उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम सावधानी बरतते हैं। फिर और जब बच्चा बड़ा होता है, बोलना शुरू कर देता है, फिर वो आसपास जानना, उसको हर चीज को बड़ी बारीकी से देखता है। जैसे हम लोग माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कहते हैं रिसर्च की भाषा में, वो बच्चा शुरू करता है। और जब वो और बड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं वो जो जानता है, जो सीख रहा है जानने से, देखने से, उसे दूसरे को बताना शुरू करता है। तो जिज्ञासा मानव का पहला स्वभाव है। फिर जिज्ञासा से उसके विचारों से साझा करना उसका दूसरा स्वभाव है। और ऐसे लोग हमारे समाज में होते हैं जिनमें ईश्वर की प्रकृति, जिनको आपने प्रतिभा देखी है, वो प्रतिभा होती है उस जाने हुए या उसके को अभिव्यक्त करने की कला। वो जो अभिव्यक्त करने की कला है ये सबको नहीं आता। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का यह पुस्तक विमोचन का समारोह हमारे शिक्षक साथी श्रीमती मंजुला शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक स्वतंत्रोत्तर साहित्यिक
विकास। इसमें स्वतंत्रता के बाद में ज़िले में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनका जीवन परिचय है और यह पुस्तक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जितने भी ज़िले के कवि हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं उन सब का विवरण है और यह एक धरोहर के रूप में हमारे ज़िले के लिए है। हम सभी शर्मा मैडम को इस कृति के शुभ अवसर पर, उनकी कृति के विमोचन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।